राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 19 जनवरी का विचार, हिंदुत्व ही साम्यवाद का उत्तर। पश्चिमी देश स्वतः की व्याधियों से अनभिज्ञ है और हमारी व्याधियों से तो और भी। इस समस्या की मूल प्रकृति को वे समझते नहीं हैं। हिंदुत्व साम्यवाद को टक्कर नहीं दे सकता, यह कहना निरर्थक है। भारत में आज साम्यवाद का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है तो इसका कारण भारत सरकार है, जो उसे मान्यता देकर आदरणीय बना रही है। साम्यवाद के कार्यक्रम, विचार प्रणाली और अनर्गल बातों को स्वीकार किया जा रहा है। कांग्रेस के विचार से वह साम्यवादी आंदोलन की हवा निकालकर उसे निष्प्रभ कर रही है। कांग्रेस ने गलत रास्ता चुना है। केरल प्रांत में साम्यवादियों ने इसी कारण सफलता पाई है। हम 6 वर्ष पूर्व इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। साम्यवादियों के लिए मार्ग तो कांग्रेस ही बना रही है। साम्यवाद की लोकप्रियता के लिए मैं कांग्रेस को ही जिम्मेवार मानता हूँ। चरित्र निर्माण, स्वास्थ्य, संस्कृति, नैतिक मूल्यों के स्थान पर उसने आर्थिक विकास के प्रचार पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया। लोगों में असंतोष पनपता गया और साम्यवाद के लिए आधार तैयार हो गया। जो सोचते हैं कि केवल ईसा ही जंगली हिंदुस्तान का उद्धार कर सकता है, उन्हें गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि रूस जैसे कट्टर ईसाई देश ने ईसा को अस्वीकार क्यों किया। उन्होंने ईसाईयत को अपने देश से क्यों उखाड़ फेंका। यहाँ तक कि मार्क्स ने भी नहीं सोचा था कि रूस में क्रांति हो सकती है। हम खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं हैं। साम्यवाद को स्वीकार करना अथवा नकारना इस बात पर निर्भर नहीं है कि विदेशी सहायता हमें मिलती है अथवा नहीं। पंडित नेहरू के इस विचार को मान्यता देकर कि साम्यवाद से बचाव का एकमात्र रास्ता आर्थिक विकास है, अमेरिका एक तरह से साम्यवादी खेल ही खेल रहा है। इस प्रकार का दृष्टिकोण लोगों के मन में उच्चतर जीवन स्तर से रहने की इच्छा उत्पन्न करता है, जबकि अल्प समय में उसकी पूर्ति असंभव है। अपेक्षा और उनकी पूर्ति के बीच की दरार देश में अव्यवस्था एवं विप्लव की स्थिति निर्मित कर संकट उपस्थित कर सकती है और तब साम्यवाद आ सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दरिद्रता के कारण क्रांतियाँ नहीं होती, बल्कि दरिद्रता के एहसास से होती है। यह देखा गया है कि सन 1789 में फ्रांसीसी लोग सर्वाधिक संपन्न थे, किंतु उसी वर्ष उन्होंने अपने देश में क्रांति कर डाली। क्रांति इसलिए नहीं की कि वे दरिद्र थे, बल्कि इसलिए कि क्योंकि उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि वे अपेक्षाकृत शीघ्रता से आर्थिक संपन्न नहीं हो रहे हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी तथाकथित उच्चतर जीवन स्तर पर आवश्यकता से अधिक बल दिए जाने का नासमझी का काम कांग्रेस और अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी है, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, गाती कवि की वाणी है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।